हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेलगाड़ी के वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसे अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स के साथ उन सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगी जिससे आप 2 या 3 सेकंड में ही उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 2 समान लंबाई की ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठे व्यक्ति को क्रमशः 20 सेकंड एवं 25 सेकंड में पार करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। मैं इस सवाल को सॉल्व करने का आपको दोनों ही तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए ट्रेडिशनल तरीका बताती हूँ। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2 समान लंबाई की ट्रेन, तो हम जो लंबाई है ट्रेन की उसे x सपोज कर लेते हैं। यहाँ पहली ट्रेन 20 सेकंड और दूसरी ट्रेन 25 सेकंड में पार कर रही है। तो पहले ट्रेन की स्पीड को अगर हम s1 मान लें तो स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना लिया हमने, x लिया। टाइम फर्स्ट वन के लिए 20 सेकंड और दूसरे के लिए s2 मान लेते हैं। यहाँ भी डिस्टेंस बाय टाइम x बाय 25 हो गया। अब हमें निकालना है कितने समय में पार करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होती है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स यानी कि 2x हो गई। और स्पीड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, चूँकि वो एक ही दिशा में जा रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, जब भी एक ही दिशा में जा रही होती है तो हम स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अंतर निकालते हैं स्पीड की। तो स्पीड का अंतर निकालेंगे x बाई 20 माइनस x बाई 25। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे, कितना होगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 25 100, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 4x हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2x बाई एक्स, और ये 100 ऊपर चला गया, कट गया, x और x कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट कितना आ गया, 200 सेकेंड। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताती हूँ। वैसा क्वेश्चन जिसमें आपको 2 समान लंबाई दी जाए और दोनों का समय दिया जाए, दोनों ट्रेन का समय दिया जाए, तो उसे सॉल्व करने का तरीका ये है, आप करेंगे 2 गुने जो आपको समय दिया गया उसका गुणनफल, मतलब लिखेंगे आप समय का गुणनफल, और फिर उसे डिवाइड कर देंगे। अगर वो एक ही दिशा दी जा रही है तो आप लेंगे समय का अंतर, और अगर वो विपरीत दिशा होगी तो आप समय का योग ले लेंगे। अभी एक ही दिशा दी गई है तो हम लेंगे समय का अंतर, और बस इसे सॉल्व कर देंगे। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है और वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 2 गुने, यहाँ पर 2 समय दिया गया है 20 इंटू 25, और समय का अंतर कितना हो गया 5 से कट किए, 5 5 जा 25, और 20 दूनी के 40, 40 बचे 200। बस 1 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान लंबाई की ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड एवं 45 सेकंड में पार करती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो इसे निकालने का तरीका भी वही है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुने, दोनों समय कितना है 30 गुने 45, और चूँकि ये विपरीत दिशा है इसीलिए हम इसे ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया 75। इसे कैलकुलेट करेंगे, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से काटे 5 छक 30, तो कितना आ गया 6 3 18, 18 दूनी के 36, यानी आंसर हो गया 36 सेकेंड। देखिए कितना ईजिली बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ट्रेन निश्चित चाल से चलते हुए किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती हैं। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें।
तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर भी बस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दूरी बटे समय। दूरी के लिए हम लेते हैं क्या है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। यहाँ पर 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ले लेंगे 200 मीटर। और ये 15 सेकेंड और 25 सेकेंड जो आपको समय दिया गया है, आप उस समय का अंतर ले लेंगे। उसका अंतर कितना हो जाएगा, 10। कट किया तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। बस यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड एवं 32 सेकेंड में पार करती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 एवं 150 मीटर हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करें और दोनों को पार करने का समय और दोनों की लंबाई दी जाती है, तो हम चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, वही चीज़ है दूरी बटे समय। लेकिन इस बार भी क्या करेंगे, दूरी में जो दूरी दी गई है यानी जो यहाँ पर लंबाई दी गई है उसका अंतर लेंगे, और समय के लिए भी जो समय दिया गया है उसका अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 150 और 120, तो अंतर कितना हो गया, 30। समय कितना है, 32 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो अंतर कितना हो गया, 2। कट किए 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। पर ऑप्शन सारा किलोमीटर पर आवर है, तो हम जानते हैं 15 मीटर पर सेकेंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 दिया 15 होता है, तो मीटर पर सेकेंड के लिए 5, तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या 18 लेते हैं, तो 18 दिया 54, यानी 54 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर होगा। थैंक यू।